भाग्यशाली लोगों को ये दिन देखने को मिलता है जो हमें मिला आज। वैसे जिज्जी ने गलती में जल्दबाजी में मीका लिख दिया है। जिज्जी स्पेलिंग चेंज कर लो, MILA, मिला आज। सो फ्रेंड्स, बड़गन्ने जिज्जी का आया वीडियो। भाई एक दिन नहीं आया और जिज्जी पहुंच चुकी थी 29 तारीख को और जिज्जी ने वीडियो डाला आज 30 तारीख को। सो फ्रेंड्स, क्यों है लकी? कोई ना कोई जिज्जी को सस्पेंस तो रखना होता है। जिस तरह के इन्होंने थंबनेल में एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, मतलब ताकि लोग भागे भागे जाएं। देखो भैया, अब टक्कर हो गई है कंटेंट की। वहां बग्गी बग्गा को सब देखने चले ही जाते हैं, तो जिज्जी को कुछ ना कुछ यहाँ पटना रह के ऐसे क्लिक बेट करने पड़ेंगे, तड़का लगाना पड़ेगा कि लोग वाकई इनकी वीडियो देखने जाएं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। मैं आ चुकी हूँ। कैसे हैं आप? तो जिज्जी के वीडियो की स्टार्टिंग हुई है भाई रेडिसन ब्लू से। अब जिज्जी की कल की फ्लाइट है ना, मतलब डिले हो गई थी, तो जिज्जी एक दिन पहले होटल में आ गई हैं, क्योंकि भाई बहुत कोहरा है। सुबह सुबह यहाँ पे आना है ना, ट्रैवल करना सेफ नहीं होता है। तो मैं एक दिन पहले ही होटल में आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा बाहर कोहरा है, ठंड है। मैं उठ चुकी हूँ, मैं जल्दी उठ गई हूँ। फ्लाइट है जिज्जी की, अरे भाई पटना के लिए। चंडीगढ़ से जिज्जी की फ्लाइट है 11:35 की, और कह रही है कि मैं चाय मंगवाती हूँ और फिर मैं आराम से ब्रेकफास्ट करूंगी, रेडी होंगी। वैसे मैं जल्दी उठ गई हूँ, आराम से भी उठ सकती थी, क्योंकि जो इनका होटल है और जो एयरपोर्ट है 15 मिनट का रास्ता है रेडिसन मोहाली से जिज्जी का। उसके बाद आराम से इन्होंने बैठ के गर्म पानी किया है और फिर इनको आई है मम्मी जी की बड़ी सारी याद। अरे भाई, जिज्जी अपने ससुराल तो गई नहीं है, मम्मी जी समझ जाइए भाई, इनकी मम्मी इनको सुबह सुबह चाय बना के जो देती थी। हाँ, और इन्होंने अपने कपड़े वपड़े निकाल के रख दिए हैं। बाकी डिले भी हो सकती है फ्लाइट, बाकी अभी तक इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और मैं तैयार होंगी, हेयर वॉश करूंगी। बाकी सबकी याद आ रही है मुझको, मम्मी की भी बहुत याद आ रही है। खैर, फिर जिज्जी ने फटाफट से अपना जो तैयार श्यार होती हैं, हेयर वॉश कर लिया, और जो जिज्जी ने बाल खोल के यहाँ पे गुट्टू बनाती है वो बना लिया है। और मेकअप भी किया है, प्राइमर फाउंडेशन। कल नहीं, जिज्जी जब घर से निकली थी भाई मूड खराब था, है ना, तो तैयार श्यार होने का मन नहीं किया जिज्जी का। फिर इसके बाद फटाफट से ब्रेकफास्ट करने आ गई हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं अच्छे से नहा धो के हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ गए। जिज्जी ने हर चीज़ दिखाई है। रेडिसन ब्लू में फर्स्ट टाइम मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, मुझको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, इतना सारा सामान था बफे में। फिर जिज्जी ने हमेशा की तरह क्या ट्राई किया? अरे भाई, आप लोग गैस कर सकते हैं, प्लेट भर के पोहा। हाँ, जिज्जी ने पोहा खाया और साथ में दलिया में गुड़ डाल के। वैसे रात होती तो जिज्जी स्टीम राइस दाल ले सकती हैं। इसके बाद फटाफट से भाई एयरपोर्ट पे निकले। हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए, और फिर जिज्जी ने क्लियर भी किया है कि आप लोग हम मत करना, ये मत कहना कि जिज्जा जी साथ में है। हाँ, जिज्जा जी पहले निकल गए हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन जिज्जी की पकड़ी गई। जिज्जी ने हम जब भी बोलती हैं तब साथ में ही होती हैं, गुप्त रूप से होते हैं इनके साथ। और एयरपोर्ट से निकलने पहले भाई सरताज सरताज इस टाइम 31 दिसंबर को, देखिए न्यू ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं, तो ज़्यादातर सिंगर्स वगैरह को, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है। तो रेडिसन ब्लू मोहाली में सरताज आने वाले हैं, और अगर आपको पता करना है तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं, जिज्जी ने बता दिया। खैर, ये लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। 10:10 पे पहुंच गई हैं। 11:35 की फ्लाइट है। अंदर जाके देखते हैं भाई कोई डिले हुआ है कि नहीं हुआ है। खैर, जिज्जी का जो ये रिएक्शन था ना, ये इसीलिए था कि भैया इनकी फ्लाइट प्रॉपर टाइम पे है, डिले कोई फ्लाइट नहीं हुई, मतलब इनकी फ्लाइट नहीं हुई। बाकी और लोग जो थे वो बेचारे माथा फोड़ रहे थे, हाय रे दैया, हमारी तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। तो इस चीज़ में जिज्जी कह रही थी हम तो बहुत सुपर लकी हैं, फ्लाइट में बैठे हैं। उसके बाद दिखा रही थी कि देखो यहाँ पे पटना में, यहाँ पे तो मोहाली में बहुत ठंड है, पटना का पता नहीं कैसा वेदर होगा। फ्लाइट में बैठ के भाई जिज्जी और लकी हो गई। लकी इसलिए हो गई, इन्होंने सारी अनाउंसमेंट भी सुनाई है कि वहां से जिज्जी को क्लियरली विजिबल, हाँ, पहाड़ियां, माउंट कैलाश भी दिख रहा था। तो इसीलिए जिज्जी ने टाइटल लकी। एक तो भैया इनकी फ्लाइट डिले नहीं हुई, ऊपर से भैया नैनीताल का लेक, माउंट, पहाड़ियां क्लियरली विजिबल थी। खैर, फिर ये वहां पे पहुंच के फ्लाइट वगैरह इनकी अच्छे से कह रही थी कि हमारा अच्छे से हम लोग जल्दी से पटना पहुंच जाए। टेक ऑफ हुआ, ठीक है, फिर ये लैंड करी पटना में, तो हम लोग अच्छे से पहुंच गए, कोई फ्लाइट डिले भी नहीं हुई। और सामने दिखा रही थी, देखो ये विस्तारा की फ्लाइट खड़ी हुई है। फिर ये निकली है नीचे,
ठीक है। और कह रही थी अपने बेल्ट पे सामान दिखाते हुए कि इनका फ़ोन आ गया था, इनसे मेरी बात हुई, तो ये वैसे भी वेट कर रहे थे और ये बोल रहे थे जल्दी से आ जा, है ना। इनको पता था भाई मेरा मूड खराब है, इतने दिनों बाद मायके से जो आई हूँ। जिज्जी ने ऐसे फेस दिखा बना भी रखा था। तो जल्दी से आ जा, फिर हम लोग सिटी सेंटर मॉल जाएंगे और आफरा में करेंगे लंच। हाँ देखो भाई, यहाँ पे पैसा होना चाहिए। इतना घूमन घामन भी करके आई है, आफरा में लंच। एक जो मिडिल क्लास वाला आदमी होता है वो सोचता है फटाफट से जाके कुछ तो मैं बना दूंगा, दाल चावल या कुछ। जिज्जी को आफरा में लंच, और तब जिज्जी को थोड़ा सुकून, थोड़ा दिल को अच्छा लगा। हाँ, आराम आया। उसके बाद क्या था भाई, क्रेविंग हो गई। बाहर निकलते निकलते जिज्जी को दिख गए अमरूद, फल वगैरह लिए, और फिर गाड़ी में भाई जिज्जी अपनी गाड़ी में बैठ के जिज्जा जी को थोड़ा सा दिखा दिया कि देखो लेने आए हैं मुझको, चाहे वो इनके साथ ही थे। हैं, फिर थोड़ा सा जिज्जा जी की कैप दिखी है और कह रही थी कि वहां से, पटना से, आईआईटी पटना, है ना, मेन सिटी से आईआईटी पटना कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। 45 मिनट्स भी लग जाते हैं, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है तो बहुत संभल संभल के आप लोगों को चलाना, ड्राइविंग करनी है। उसके बाद फाइनली भाई जिज्जी पहुंच गई है अपने घर, और घर आते ही जिज्जी दिखा रही है मुझको मम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं गई थी, देखो कितने दिन पहले गई थी, बहुत टाइम रह के आई हूँ। 20 तारीख की निकली हुई है और आज है कल हम 29 तारीख को आ गए थे। 30 तारीख है और कल 30 अक्टूबर। अरे जिज्जी, अक्टूबर नहीं दिसंबर, मतलब कैसी इन्फ्लुएंसर हो तुम। कभी तो कुछ एक बार में ठीक बोल लिया करो, हमेशा गलत गलत, कभी तो जानबूझ के। हाँ, हमेशा ही हरकतें करती हो। फिर बाहर खिड़की से दिखा रही है कि देखो कितनी ठंड है, लेकिन हाँ जितनी ठंड हिमाचल में है उतनी यहाँ पे ठंड नहीं है। बाहर का व्यू दिखा रही है कि यहाँ का बाहर का व्यू देख लो, यहाँ पे धूप ही नहीं आ रही है। मेरे को कपड़े वगैरह भी धोने, लेकिन अभी मैंने मशीन नहीं लगाई है और मैं वेट कर रही हूँ कि धूप आए तभी मैं सारी अनपैकिंग करूँ। मैं आराम आराम से धीरे धीरे करूँगी सारा। उसके बाद कहती है कि मुझको मम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझको आंचल की भी बहुत याद आ रही है। इसके बाद टॉपिक आता है कि मम्मी तो मुझको बोल रही थी कि भाई रिटायरमेंट करके जा, हाँ अभी तू जा रही है इतनी जल्दी। वैसे जिज्जी तभी निकलती है जब काम वाम हो। तो जिज्जी कह रही थी कि नहीं मैं जाऊंगी और मैं फिर आ भी जाएंगे हम लोग, 3-4 दिन पहले आऊंगी। तो अभी हम लोग फोन से तैयारी करेंगे। फोन से कौन सी तैयारी होती है जिज्जी, ये बताओ। हाँ, कि हम लोग अब यही सोच रहे हैं कि क्या क्या पहने, कौन क्या क्या पहनेगा। अब यहीं पे जिज्जी रह के यही कंटेंट रोज छापने वाली है। खैर, फिर ये सब बातें बोलते हुए बाहर के गमले दिखाए जाते हैं, भाई पौधे। अरे यहाँ पे आगे जिज्जी के पौधों की क्या हालत हो गई। जिज्जी दिखा रही थी, देखो पीले पीले पत्ते हो गए। कुछ प्लांट्स की ग्रोथ तो सही है, लेकिन काफी प्लांट्स को धूप चाहिए होती है। हमने यहाँ एक जगह रख दिए थे, तो अब थोड़े उठा के हम लोग दूसरी बालकनी में रख देंगे। खैर, हाउस हेल्पर भी आ चुकी थी जिज्जी की। तो इस तरह से नहा धो के फिर मैं तैयार हो गई हूँ। बाल वाल मैंने वॉश नहीं किए, लेकिन हाँ पूरा किचकिच हो गया था, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो थोड़े प्लांट्स दूसरी बालकनी में शिफ्ट कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी दिखाई गई है एक प्लांट पे, और साथ साथ बोला गया है कि आज हाउस हेल्पर ने चने भिगो दिए थे, तो मैं चने में तड़का लगाऊंगी, ज्वार की रोटी बनाऊंगी। और बहुत दिनों बाद इंडक्शन पे बना रही हैं, तो कह रही थी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो मैंने 2-2 तवे निकाल लिए थे, और क्योंकि बहुत सारे घर का काम करके आ जाओ तब भी रोटी पकती नहीं है, तो चने में तड़का लगाया, ज्वार की रोटी। और जिज्जा जी भी पीछे बैठे हुए हैं, उनको खिला रही हैं और कह रही गरम गरम खिलाऊंगी। और 4-5 फुलके इन्होंने खा लिया, और मैं भी अपने लिए फिर चाय वगैरह भी बना रही हूँ। और साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में आप लोग गरम गरम ही फुलके खाओ, है ना, और फ्रेश सब्जियां खाओ, और कोसा कोसा पानी पियो, बहुत ठंड है, और फॉग में ज़्यादा ड्राइविंग वगैरह मत करो। इस तरह से जिज्जी ने अपना वीडियो बनाया है। फिर जिज्जी ने कुछ चीज़ें बोली हैं कि हम लोग लकी निकले, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ्लाइट में भी अनाउंसमेंट हुई थी कि आप लोग फ्यू लकी लोगों में हो जो माउंट कैलाश देख पा रहे हो, पहाड़ियाँ देख पा रहे हो, है ना। पहाड़ियाँ तो क्लियरली विजिबल थी, तो ये भी इसलिए भी, और नैनीताल लेक भी हम लोग देख पा रहे थे। और मेरी फ्लाइट भी डिले नहीं हुई, है ना, हम लोग टाइम पे पहुंच गए। वरना कुछ लोग वहाँ पे बेचारे बोल रहे थे कि हमारी तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। तो इसलिए बहुत लकी हूँ मैं, देखो कितनी अच्छी हूँ मैं, क्या हूँ मैं, क्या क्या हूँ। स्ट्रॉबेरी दिखाई गई, तो कुल मिला के जिज्जी ने कुछ अपना ट्राउजर भी निकाल के दिखाया था कि देखो ये बहुत लंबा है ना, और लंबे ट्राउजर्स में नीचे कुछ लग जाता है तो गंदा हो जाता है। तो यही सब दुख मनाते हुए जिज्जी फाइनली पहुंच चुकी है पटना। अब पटना से जिज्जी के आएंगे रोज वीडियो। रिटायरमेंट पे जिज्जी 1-2 दिन, 4-5 दिन पहले पहले पहुंच जाएंगी। हाँ, थोड़ा जिज्जी को था, वैसे ये तो कह रहे थे कि तुम रुक जाओ, लेकिन मुझको था कि नहीं, मुझे अपना घर भी देखना है ना। थोड़े दिन के लिए सही, मुझे घर भी तो जाना है, उसके बाद मैं पहुंचूंगी। तो इसीलिए जिज्जी रेडिसन ब्लू में आ गई थी, और यहाँ से इनकी फ्लाइट थी
और एक दिन बाद जिज्जी का वीडियो आ गया। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी से बता दें, तो मैं फटाफट से वीडियो लेकर आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जिज्जी की वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, बस एक बेबी अडॉप्ट कर लो। तो बेबी अडॉप्ट करने का भी लोग, इनके सब्सक्राइबर्स नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। खैर, ये तो इनके मन की बात, बेबी अडॉप्ट करेंगे या किसी और के बच्चे पे हक मार के बैठ गए हैं। बड़ा जिज्जा, अरे भैया सिद्धार्थ, हाँ, उसके पापा से उसको मिलने नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था जिज्जी का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।